आपको सूचित कर रहा है कि हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि दोनों आ चुके हैं। तो शोभा बढ़ती तो लोग आते। करवाया हो तो चाहिए तो क्या किया खाली पड़ी इसमें आगे आती एक बार अनाउंस कर दीजिए आगे जो खाली पड़ी यहाँ पे आ जाए ना, अच्छा नहीं लग रहा है, आगे आ जाए। खाली पड़ी दोनों आगे, ये आगे अपनी मातृशक्ति का नमन करें। ऐसा दिवस बमुश्किल मिलता है। और मित्रों, एक मेरी अपनी सोच है, जहां महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान रहती है, वहीं सुख, ऐश्वर्य और लक्ष्मी बरसती है। ये प्रयास होना चाहिए। आज इस महिला दिवस पर पुरुषों का आना बहुत जरूरी था मेरे ख्याल से। अगर किसी घर में, किसी परिसर में किसी महिला के चेहरे पर कहीं सिकन है, तो इसके मतलब मेरे में कहीं कोई कमी है। और सिकन नहीं होनी चाहिए। और विशेषतः आज पुरुष वर्ग से जहां भी आवाज जा रही हो, मेरा अनुरोध है, इनके चेहरे पर हमेशा हंसी खुशी रहे, इसका हम लोग हरदम प्रयास करते रहें। एन पदमजा और श्रीमती अलका सिंह हमारे बीच में बस कुछ ही मिनटों में आ रही हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि दो ऐसे प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए, आज हमारे बीच में हैं, हमारी सोसाइटी के बीच में हैं। और ये महिला दिवस पे हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित ही ये गौरवशाली पल और अच्छा हो जाता है जब हमारे इतने अच्छे अतिथि, सबसे अनुरोध है खड़े होकर तालियों के साथ इन अतिथियों का स्वागत करें। प्लीज आइए। अध्यक्ष जी आसन ग्रहण करिए। कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ औपचारिकताएं थीं और आखिर आज वह गौरवशाली पल आ ही गया जब हम लोगों ने कल्पना की थी कि आज देश की आज़ादी, आधी आबादी का दिन है। आज का दिन उन महिलाओं को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए। उस मातृ शक्ति को नमन करने का दिन है जिनके दम पर आज हमारा समाज टिका है। आज हम लोग एक परिवार के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक समाज में संगठित रूप में नज़र आते हैं। जब हम अपना गौरवशाली इतिहास लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे एक महिला की बहुत त्याग की कहानियाँ होती हैं। आज ये भी गौरवशाली दिन है कि जब आज हमारे बीच में
यूपी की तेज तर्रार का IPS अफसर एन पदमजा जी, और बहुत संघर्ष के साथ जिन महिला ने अपना नाम पूरे देश में गुजाया है, ऐसी अलका सिंह भी हमारे बीच में है। सोसाइटी के कार्यक्रम में ऐसे दो विशिष्ट अतिथियां का आना हमारे लिए कई सम्मान है। मैं सोसाइटी की मेंबर श्रीमती प्रीति सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह फूल लेकर, बुके लेकर श्रीमती एन पदमजा जी का सम्मान बढ़ाएं, उनका स्वागत करें। प्रीति सिंह जी हमारी सोसाइटी की सदस्य। मैं श्रीमती मंजू दीदी से अनुरोध करूंगा मंच पर आएं और अलका जी को फूल देकर उनका सम्मान बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं। श्रीमती रेखा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और श्रीमती एन पदमजा जी का पुष्प देकर स्वागत करें। हमारी सोसाइटी में कहा गया था कि हम लोग अपने लोगों को फूल नहीं देंगे, इसलिए अध्यक्ष जी शांति जी का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं। फूल हम लोग अतिथियों को दे रहे हैं, श्रीमती ये पदमजा जी को। रेखा जी उधर घूम करके फोटो ऐसे फूल देते हुए फोटो। कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं थोड़ा परिचय बीच में आपको बताता रहूंगा, मैं देना चाहूँगा। श्रीमती एन पदमजा जी मूलतः हैदराबाद की हैं। ये IPS में आई, उनको यूपी कैडर मिला, और मैंने अपनी 25 साल की ज़िंदगी में जिन बहुत कम बहादुर IPS अफसरों को देखा है उसमें पदमजा जी एक हैं। मैं कुछ खास तौर से किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप लोग सारी सम्मानित महिलाएं हैं, कुछ बताना चाहूँगा। आप सबको याद होगा आज से लगभग 10 साल पहले बुलंदशहर में एक बहुत दर्दनाक हादसा घटा था। पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में छाया रहा था। एक कविता चौधरी नाम की एक बहुत होनहार लेक्चरर थी मेरठ में, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उसकी लाश नहीं मिली थी। ये मसला पूरे दुनिया में सुर्खियों में छा गया था। पदमजा जी उस समय बुलंदशहर SSP थी। एक महिला होने के नाते उन्होंने दर्द को महसूस किया। वो लेक्चरर बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई थी, बहुत मेहनत से उसने अपना मुकाम हासिल किया था, और जब ये बात पड़ताल में सामने आई कि ये लेक्चरर जो गायब हुई थी, इसके पीछे कुछ सफ़ेद पोश नेता शामिल थे। पड़ताल जैसे आगे बढ़ी तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री का उसमें नाम सामने आया। वो मंत्री कविता चौधरी को किसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था, और जब वो कविता चौधरी नहीं मानी तो उसने कविता चौधरी की हत्या करवा दी। आमतौर पे जैसा आप पिक्चरों में देखते हैं, सिस्टम यही होता है। मंत्री लाल बत्ती की तानाशाही में, लाल बत्ती की शान में, लाल बत्ती के गुरूर में कुछ भी करवा देते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो समझते हैं कि जैसे आमतौर पे ब्यूरोक्रेट्स की कल्पना की जाती है, वैसे ही सभी ब्यूरोक्रेट होते होंगे कि वो मिनिस्टर हैं, तो कोई ब्यूरोक्रेट उन पे हाथ नहीं डालेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। और आमतौर पे ये मामला रफा दफा हो भी जाता है। नहीं था कि पदमजा जैसी अफसर अगर मौजूद हैं तो उसकी ये दाल गलने वाली नहीं है। पदमजा जी ने जो तफ्तीश की उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। पदमजा जी ने अपनी तफ्तीश में साबित कर दिया कि इस महिला को कविता चौधरी की हत्या में मंत्री का हाथ था। और मुझे याद है मुख्यमंत्री उस समय जो भी थे बहुत नाराज थे, लेकिन पदमजा जी ने कहा चाहे आप मुझे हटा दीजिए, चाहे मैं सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन मैं इस मंत्री का नाम सामने लाऊंगी। मंत्री का नाम सामने आया, मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, मंत्री को जेल जाना पड़ा, और उस लड़की के साथ न्याय हुआ। हम सम्मान करते हैं ऐसी बहादुर महिला अफसर का, जिसने इस सिस्टम में विश्वास जगाया कि इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो करप्ट ब्यूरोक्रेट हो, उनके खिलाफ लड़ने का हौसला रखती हैं। आमतौर पर अधिवक्ताओं से कोई लोग अटकते नहीं हैं। ये माना जाता है अधिवक्ताओं से कुछ कहना बहुत खतरे की होती है। गोंडा में जब SSP थे तो कुछ लोग लॉ करे हुए लोग कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गोंडा में SSP रहते हुए पहली बार पदमजा जी ने रिकॉर्ड बनाया, और जो क्रिमिनल अधिवक्ता थे उनको कचहरी में पिटवा के उनके दिमाग ठीक किए। आंदोलन चला, लेकिन पदमजा जी का कुछ नहीं।
ऐसी गाथा इनकी लखीमपुर एसएसपी रहते हुए थी, उसमें हमारी बिरादरी शिकार हो गई थी। एक पत्रकार थे, जैसे पत्रकारिता के आड़ में कुछ लोग करते हैं, हम पूरी बिरादरी पदमजा जी के खिलाफ हो गई थी, लेकिन पदमजा जी ने उस पत्रकार को भी जेल भिजवा दिया था। मैं एक दिन मजाक मजाक में कहता था कि समाज का कोई सिस्टम बचा नहीं है जो कुछ गुंडागर्दी कर रहा हो और आप जहाँ तैनात होती हो वहाँ पे वो आपकी गलत कानूनी कार्रवाई करके बच जाए। सलाम करते हैं हम ऐसी महिला अफसर का, और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज आप हमारे बीच में हैं। पदमजा जी के पति भी एक IAS अफसर हैं, और दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल, इतना बेहतर संतुलन किसी भी एक आदर्श परिवार के लिए गौरव का विषय हो सकता है। छोटी थी तो इनके माता पिता का निधन हो गया, और जैसे कोई भी लड़की संघर्ष की दौर में रहती है वैसी थी। कम उम्र में शादी हुई, लेकिन उसके बाद अलका ने सोचा कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, और इन्होंने वो फील्ड चुनी जो आमतौर पे कोई नहीं चुनता। इन्होंने खेल को चुना। आज अलका की पहचान पूरे देश भर में है। ये पहली महिला कमेंटेटर है। जब आप ग्रीनवुड में कोई मैच देखने ग्रीन पार्क पे गए होंगे तो अलका को माइक लेकर टीवी पे आप कमेंट्री करते हुए देखे होंगे। कोई महिला अगर आके टीवी में क्रिकेट जैसे खेल में कमेंट्री करे तो बहुत गौरव की बात होती है। हमारा सौभाग्य आज दो महान विभूति आज हमारी सोसाइटी में हमारे बीच में हैं। मैं अलका जी का परिचय बाद में इसलिए कराऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन की सारी दास्तां हम लोग उनके मुँह से सुने। कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और एक बहुत होनहार बच्ची अनुष्का से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। मंच पर आए अनुष्का। Anushka Singh, daughter of Mr. A.K. Singh, and a small part of this big family. Today, I would like to tell you something about the day we are celebrating today. That is International Women's Day. In 1917, women of Russia decided to protest and strike for bread and peace. They strike on 8th March 1917. During 1975, also known as International Women's Year, United Nations decided to celebrate 8th March every year as the International Women's Day. This day is held to celebrate the achievements of women in the fields of politics, society, culture, nature, etc. There are many examples in India as well as all around the world which shows that women have achieved lots of in every field, and the women who were suppressed stood up for their rights. One of these examples are the Bronte sisters. Bronte sisters were there from 1818 to 1855. Emily Bronte, Charlotte Bronte, and Anne Bronte, they were all writers. But it doesn't mean that it was easy for them. In that period, writers, especially women, were not allowed to write books. The women who wrote authored their books with the name of a man. But at that period, these women stood up for their right and published their books by their own name. And still, these books are counted as one of the most finest arts of literature and are read by all the women's children all around the world and are one of the best bedtime stories. In India, women have achieved great heights. For example, political examples such as Indira Gandhi, Jayalalitha, Sarojini Naidu were one of the most greatest and most powerful rulers all around the world. They are known for their achievements in society, reformment and freedom struggle. In the field of sports, Saina Nehwal, Saina Mirza, PV Sindhu and other women's sportswomen have achieved great pride for our country and made our nation very proud. Sushmita Sen, Aishwarya Rai, Priyanka Chopra have done very well in their field and brought us the crown of Miss World, Miss Universe, etc. Women are enrolling in high number in the armed forces and protecting our country with their own force. This all shows that we women can do everything we want, but we all need to come together and do something for it. I know that the societies have modernized. I know that we have modernized. But there is still this small evil in the society which is suppressing the women. And we all need to do is to come together